आज हम लोग और क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन देखा था, तो मैं आज क्वेश्चन के कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको जस्ट पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ फंक्शन के बारे में। जैसे एक दो एक्सप्रेशन है, जैसे सपोज ये पहला एक्सप्रेशन मैंने लिखा। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन आई हैव राइट fx is equal to x square minus 4 अपॉन x minus 2। अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ये फंक्शन है कि नहीं? तो अगर इस फंक्शन इसको अगर अपन ने r टू r डिफाइन किया है, तब तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस r में x इज इक्वल टू 2 बिलोंग करता है। 2 रखने पर ये अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम डिफाइन करें r माइनस 2r, तो इट बिकम्स अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव वैल्यू रखने पर +2 यहाँ से गायब हो जाएगा। +2 गायब होगा तो किसी भी नंबर पर ये डिफाइन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा fx, ठीक है, हमने लिखा fx इज इक्वल टू √x। अब आपसे पूछा गया कि बताओ भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अगेन इसमें फंक्शन डिफाइन कहाँ से, उस पर डिपेंड करेगा। मान लिया हमने डिफाइन किया, लेट अस टेक अगेन r टू r डिफाइन किया, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। क्योंकि अगर x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखोगे, नेगेटिव वैल्यू रखोगे, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा रूट के अंदर, रियल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसको ऐसा डिफाइन किया r प्लस 2r, देन इट बिकम्स अ फंक्शन। क्यों फंक्शन हो जाएगा? बिकॉज केवल पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो। तो इस तरह से ये आपको कुछ चीजें सिंपल आपको बताया। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक अ फंक्शन f z टू z बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और fx का जो एक्सप्रेशन है उसको अपन ऐसा लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। अब आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला, a ऑलवेज बिलोंग्स टू z। जो सेकंड ऑप्शन लिखना है, a बिलोंग्स टू z, और यहां पे मे बी, यहां पे मस्ट बी। सी ऑप्शन है आपके पास, a प्लस b बाई 2 बिलोंग्स टू z, मस्ट बी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है a प्लस b अपॉन 2 बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर ऑप्शन में मे बी आ गया। तो आपको 4 ऑप्शन से चूज करना है। पॉज द वीडियो, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप, मैं 3 तक गिनता हूँ, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3। ओके, सो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर। सो इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। इसको जरा देखें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो x है ना, ये तो आपको सबको पता है कि डोमेन में आता है। तो x की हर वैल्यू के लिए ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा fx है, ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। x की हर इंटीजर वैल्यू के लिए भी इंटीजर होना चाहिए। तो हम किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको रखा f0 पर, इसको चेक किया। अगर मैं 0 रखूं तो कितना आंसर आएगा? 0 प्लस b इज इक्वल टू b। अब ये इंटीजर होना ही चाहिए, बिकॉज f0 एक इंटीजर है, तो 0 पर f0 भी इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं इसको f1 पर चेक करूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस a, ओके, प्लस b। ये a लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक इंटीजर है, इंटीजर में अगर आप 1 को ऐड करते हो तो इंटीजर 1 प्लस इंटीजर, इट इज एन इंटीजर। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इट हैज टू बिलोंग और इट मस्ट बिलोंग टू z। व्हाई? बिकॉज हमने डिफिनेशन ही है कि जो fx होता है वो z में होना चाहिए। तो ये पूरा ही क्या है यहाँ पे? z। ओके, सो लेट मी गो टू प्रीवियस स्लाइड।
तो पूरा ही z होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर देखें तो ये पूरा इंटीजर है, इंटीजर प्लस 1 इंटीजर होना चाहिए, बी इंटीजर हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो ऑब्वियसली इंटीजर प्लस 1 इंटीजर, सॉरी क्या हो रहा है यार, 1 मिनट, 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस थिंग। होना चाहिए, ओके, सो दिस हैज टू बी इंटीजर, और ये तभी हो सकता है जब a मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, और उसमें एक और इंटीजर ऐड कर रहे हैं, b तो इंटीजर हमने पहले ही बोल दिया है, इसका मतलब है कि इसमें केवल ये ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो समझ में आता है आपको, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्यों इनकरेक्ट हुआ भाई? इसमें क्या बात है कि a प्लस बी जो है, ये जो a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, दोनों इंटीजर है तो कंफर्म है, और ये इनका जो एवरेज है वो क्या इंटीजर होना जरूरी है? ऑब्वियसली नहीं है। 1 और 2 ले लें तो 3/2 आ जाएगा, और ये 1 और 3 ले लें तो इंटीजर भी आ सकता है, तो इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो this is the first question. Now we move on to the next question. Okay, so next question पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है वो कुछ इस तरह से है। This is the question number 2 for us। अपने पास एक फंक्शन है fx is equal to cos log x, ठीक है। Then evaluate fx into fy minus 1/2 f x upon y plus f x into y। ये आपको इवेलुएट करना है, ये आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है, और आपको ये फंक्शन जो है ये दिया हुआ है। सो 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। 1 2 3। Okay, so now I am going to tell you the solution, किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो let's solve this question। तो देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को सबसे पहले जो समझ में आना चाहिए वो क्या है कि ये जो फंक्शन है ये लॉग और कॉस के फॉर्म में, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सो हम सीधे वैल्यूज रखना पुट करना चालू करते हैं। तो जो अपने पास वैल्यूज है cos log x, तो fx की जगह अपन क्या लिखेंगे? cos log x। fx की जगह fy की जगह क्या लिखेंगे? cos log y। तो माइनस 1/2 अपन ने कर लिया, f x अपॉन y, तो इसको क्या लिखेंगे? cos log x अपॉन y, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस f x y, तो इसको लिखेंगे cos log सिंपल। लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है ना, इज इक्वल टू cos log x इंटू cos log y, ये अपन ऐसे लिख दिया माइनस 1/2। cos की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये log x अपॉन y होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? cos log x माइनस log y। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं? cos, जब
प्रोडक्ट में होता है तो हम क्या लिख देते हैं, कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आप देखो यहां पर ये कॉस, इसको अगर अपन a मान लें और इसको अपन b मान लें तो कॉस a प्लस बी का फॉर्म, कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला है। सो दिस बिकम्स, आपको पता है कॉस, ये तो वैसे ही रहेगा लॉग x कॉस लॉग y माइनस 1/2। आपको पता है कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2। तो अगर ये वाला और ये वाले को प्लस करेंगे तो ये log y वाला पोर्शन यहाँ पे कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 log x। ओके, तो ये आ जाएगा 2 log x अपॉन 2। और सेकंड वाला भी कॉस नहीं होता है इसमें, और जब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x वाला कंपोनेंट कट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 log y अपॉन 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, जल्दी बताओ, cos log x इंटू cos log y माइनस, ये तो कट ही जाएगा, ये बताओ ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, cos log x, और ये log माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, ये कट जाएगा तो इसको अपन लिख सकते हैं cos log y। तो अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है, सो आंसर विल बी कैंसिल और आंसर विल बी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अभी मैं आपको कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस देता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में ले जाऊंगा फंक्शंस में। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं ना। fx is equal to a cubic polynomial। fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट इसको कहते हैं विथ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इज 2। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्यूबिक है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी की होगी, क्यूब की, तो क्यूब के साथ 2 लगा हुआ है। ओके ओके, इफ f1 is equal to f505, तो f1 और f505 आपस में इक्वल है, ऑल्सो इक्वल टू 502, एंड ये सब की वैल्यू कितनी है, 0। देन फाइंड f504 और इसका अपने को क्या चाहिए, मॉडुलस। ये हमारा क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लोग इसको 2 मिनट का पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ओके। तो आपने सॉल्व ट्राई किया होगा, तो लेट मी चेंज द कलर और जल्दी से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो मॉड f504 ये अपने पास लिखा हुआ है। इसको आप देखो, अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं तो वो जो फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, bx प्लस इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा।
तो इस एक्सप्रेशन में